गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागतम। इस रामायण की श्रृंखला में सुंदर कांड का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और यहाँ पे सुंदर कांड का पहला दृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान किए हैं वायु मार्ग से। तो कल जो हमने चर्चा किया, थोड़ा बहुत अगर आप लोग उसको समझ पाए तो कोई अगर उसकी संक्षिप्त विवरण देना चाहे तो हो। धन्यवाद, दो भक्तों ने बहुत जल्दी जल्दी उत्साह दिखाया। तो संक्षिप्त विवरण और कुछ समझ पाए, हमारी छोटी बुद्धि से आप लोग अगर विशाल और गहरी बुद्धि में समझ पाए हो तो बताइए। तो संगीता जी बताएंगे, फिर उसके बाद सूर्य दीक्षित माता जी बताएंगी। चलिए, तो दोनों आपस में शेयर कीजिए, बताइए कल क्या चर्चा हरे हुई। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, यहाँ पर वर्णन था कि हनुमान जी शीघ्रता से राम जी को सेवा देने की इच्छा से माता सीता के कुशल क्षेम का समाचार ज्ञात करने के लिए निकले हैं। और हनुमान जी यहाँ पर विशेष कार्य के लिए तेज गति से लंका की तरफ बढ़े हैं। तो हनुमान जी की रफ्तार गरुड़ जी से भी अधिक है और बादलों को चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तब वहां पर समुद्र के देवता वरुण जी ने मेनाक पर्वत को हनुमान जी की सेवा देने का आग्रह किया, और इस प्रकार सेवा देने के भाव से मेनाक पर्वत समुद्र को चीरता हुआ अचानक से बाहर आया। नीला आकाश मेनाक पर्वत के निकलने से स्वर्णिम आभा में हो गया। वह अचानक से निकलने के कारण समुद्र को ढक लिया, जिससे कि वह हनुमान जी को दिखाई दे सके, और हनुमान जी का मार्ग अवरोध किया। मेनाक पर्वत एक प्रकार से प्रलोभन बनकर हनुमान जी के सामने आया था। यहाँ पर मेनाक पर्वत के पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया गया है, डिटेल्स, जिसमें मेनाक पर्वत को बताया गया है कि वह हिमगिरी का पुत्र है, और मेनाक पर्वत पर देवता भी विचरण करते हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रस, औषधि, फूल मिलते हैं। मेनाक पर्वत हनुमान जी को केवल अपनी मेनाक पर्वत को हनुमान जी ने केवल अपनी छाती से हटा दिया, और उनको सामने देखकर अपना वेग कम कर लिया हनुमान जी ने। इस प्रकार पीछे हटने पर मेनाक पर्वत को अनुमान हुआ कि हनुमान जी की गति क्या है, और गर्वित महसूस हुआ। यहाँ पर मेनाक पर्वत इसके पश्चात थोड़ा ऊपर और उठे और मनुष्य रूप धारण करते हुए प्रार्थना करी। तो बोला कि आप बड़ा ही कठिन कार्य करने जा रहे हैं, आप मेरे ऊपर कुछ समय रुक जाएं व आराम करें, जिससे आप राम जी के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर पाएंगे। और मेनाक जी आगे बता रहे हैं कि मेरा आपके साथ संबंध है, और प्राचीन काल में सतयुग में जब पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और पहाड़ उड़ सकते थे, तब पहाड़ इधर उधर उड़कर उत्पात मचाते थे। वह ऋषि लोग घबरा जाते थे कि कहीं कोई पहाड़ का टुकड़ा उन पर न गिर जाए। तब ऋषियों ने राजा इंद्र से प्रार्थना करी व स्तुति करी, व ऋषियों की रक्षा करते हुए सब पहाड़ों के पंख काट दिए इंद्र ने। जब इंद्र मेनाक पर्वत की तरफ बढ़ने लगे, तब पवन जी ने समुद्र की तरफ मेनाक पर्वत को धकेल दिया और वायु का वेग तीव्र कर दिया, जिससे कि मेनाक की प्राण रक्षा हो पाई। यहाँ पर मेनाक अपना संबंध बता रहे हैं कि उनका पवन पुत्र के साथ किस प्रकार संबंध है। वहां पर बता रहे हैं कि आप पवन जी के पुत्र हैं, इसलिए आप मेरे लिए पूजनीय हैं। और समुद्र की वृद्धि इक्ष्वाकु वंशजों के द्वारा हुई है, और आप समुद्र की सेवा को स्वीकार करें, सम्मान दें। और मेनाक पर्वत के आगे आगे आग्रह कर रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं आपको सेवा देकर जाऊं, आप मेरी सेवा को स्वीकार करें और सागर के साथ मेरी प्रीति को इस प्रकार आप बढ़ा दें। उसके बाद हनुमान जी बोले कि आपने अपना सेवा भाव प्रकट किया, मैं आपके भाव से प्रसन्न हूँ। किंतु हनुमान जी द्वारा अर्थात शीघ्रता में थे, जिनके उन्होंने 3 कारण बताए। एक तो उन्होंने बताया कि मैं शीघ्रता में हूँ, वानरों का मुझे प्राण बचाना है, वानर मेरी प्रतीक्षा में है, और मुझे सीता माता की खोज करनी है। ऐसा कहकर हनुमान जी उड़ चले। गुड, वेरी गुड, नाइस। आपने शिक्षा हमारे को दी है कि हरि गुरु वैष्णव की हमारे
को सेवा करना हमारा धर्म है और उपकार करने वाले व्यक्ति के उपकार को हमारे को सदैव याद रखना चाहिए। यही हमारे को सनातन धर्म सिखाता है, तदाति प्रति गृणाति। आप सेवा के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे प्रसाद, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के सेवा के रूप है। और एक और शिक्षा थी कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए या शक्ति मिल जाए जो सुसंस्कृत नहीं है तो वह उत्पात मचाता है, इसलिए धर्माज्ञा को ही हमें शक्ति प्रदान करना चाहिए। सनातन धर्म हमें उचित जीवन शैली जीने का तरीका सिखाता है, जिससे हमें मदद मिलती है कि हम किस प्रकार नीति को समझ पाए, यथासंभव पूर्ण रूप से हम मदद कर पाए। और आपने दो हमारे को संस्कृत के श्लोक बताए थे, कष्टाय कृष्ण भावग्राही जनार्दना, जिससे आपने तात्पर्य में बताया था कि सेवा में कष्ट आएगा तभी आनंद मिलेगा और भक्ति में सुख सुविधा नहीं देखनी चाहिए, इसलिए कष्टों को स्वीकार करते हुए हमें कष्टाय कृष्ण कहते हैं सेवा में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। अब आप धीरे धीरे श्लोक भी याद करने लगे, अच्छा लगा। ये प्रमाणिक होता है कि हमें इन सब चीजों से और प्रमाणिक और श्रद्धा बन जाता है कि भगवान ने भी इस चीज को और भगवान के भक्त या आचार्य ने भी इस चीज को अनुभव किया है। कष्टाय कृष्ण का अर्थ क्या है कि जब आप कृष्ण को क्या करेंगे, अपने जीवन में समर्पित करेंगे या जीवन में उतारेंगे या आप कृष्ण को समर्पित होंगे तो परीक्षाएं चलेगी। कष्ट आने का मतलब है परीक्षाएं, और कष्ट एक कारण नहीं होते, हमारी भी शुद्धिकरण होता है, पूर्व जन्म का कर्म का परिणाम हमें भी प्रारब्ध के रूप में आता है ना। तो इसी तरह से तो ये वृंदावन और कृष्ण लीला में हम लोग विस्तार से इसका श्रवण और चर्चा करेंगे कि वृंदावन बड़ा शांत स्थान था जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, और जैसे ही कृष्ण का आविर्भाव हुआ सारे ब्रजवासी बड़े भयभीत रहने लगे असुरों से, क्योंकि कंस एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे कष्ट पहुंचाने शुरू कर दिए। कंस ही नहीं, देवता इंद्र ने भी तो प्राण हरने का प्रयास कर लिया। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हम जब तक स्थिर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े दूध के धुले हैं, बड़े पवित्र, बड़े शुद्ध है, नहीं। हमारे कितने करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म और कभी कभी अपराध वो बन के आता है हमारे समक्ष। तो कृष्ण उन्हीं का निदान और शुद्धिकरण करने के लिए कभी हमें बहुत दंड देते हैं, जो दंड स्वरूप देखता है वो शुद्धिकरण का मार्ग होता है और हमें अनुभव कराते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को थोड़ा भयभीत करते हैं, कभी कभी डराते हैं, आंखें ऐसे दिखाते हैं, और थप्पड़ से कभी पिटाई भी हो जाती है, कभी कभी डंडों से भी पिटाई होती है। यशोदा मैया ने कृष्ण को डंडे से, छड़ी से पिटाई थी किया। तो वो करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको दंड देके आनंद मिल रहा है। हम जीवों को कष्ट देके भगवान कभी भी आनंदित नहीं होते। कोई भी माता पिता बच्चे को दुखी देखकर आनंद नहीं लेता है, अंदर वो ग्लानि होती है, लेकिन वो क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नहीं उसको समझ रहा है तो इसीलिए वैसा व्यवहार, ऐसा आचरण करके दिखाते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी आता है तो उसका फलस्वरूप क्या है, भगवान को और दृढ़ता से पकड़ लेना। इसका उदाहरण दिया जाता है कि जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बंदरिया अपने बच्चे को लेके कूदती है तो कूदती तो है, लेकिन बंदरिया के जो बच्चे हैं वो उसके पीठ से या पेट से चिपके रहते हैं। तो जब वो सामान्य रूप से कार्य करती है तो बड़े नॉर्मल यानी कि सामान्य रूप से पकड़ी है, लेकिन जैसे वो जंप करती है तो उसके पकड़ को और मजबूत बना के रखती है ताकि मैं छूट ना जाऊं। तो उसी तरह से जब कष्ट आए तो भगवान का स्मरण, उनके कथा का श्रवण और नाम जप बढ़ा देना चाहिए। ये थोड़ा आपको इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और वैष्णव की और गुरु की कृपा चाहिए, तब ये तीनों चीजें पकड़ में आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो कष्ट आने का मतलब यही है हम भगवान के और करीब जाएं। तो ये सारी लीला जो सुंदरकांड है यही सारी प्रेरणाएं देता है। तो आपने जो जो बताया बड़ा सुंदर है, इसलिए हमने कहा कि जो आपने एक दो श्लोक कोट किए या आधा भी पढ़ा आपने, वो आधा शब्द क्या, एक शब्द भी बोलना वो प्रमाणिक हो जाता है। तो अच्छा लगा, यही अभ्यास आप लोग सभी लोग करते रहिए आगे आगे, और भी आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। जब हम एक मूर्ख व्यक्ति आप लोगों को इतना भगवान का कथा के बारे में बता सकता है, तो आप लोग तो अच्छे सुसंस्कृत हैं, भगवान को प्रेम करते हैं और समर्पित भी हैं, तो आपको और भी कृपा मिलेगा। चलिए, तो धन्यवाद संगीता जी। अब हमारे सूर्य माता जी इस सुंदरता को और बढ़ाएंगे, इस कथा का स्वरूप थोड़ा हमें भी बताएंगे। बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, हम कुछ लाइन्स इसमें ऐड करना चाहेंगे बस। प्लीज ऑफ प्लीज कोर्स ये प्लीज। समरी है, बट ये थोड़ा सा डिटेल में यस। कि मेनाक पर्वत हनुमान जी को सेवा देने आए हैं और उन्हें बताते हैं कि अ, इस समुद्र की वृद्धि इक्ष्वाकु वंश यानी प्रभु राम के पूर्वजों की कृपा से हुई है। समुद्र देवता की आज्ञा से वह उनके स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। तो मेनाक हनुमान जी से विनती करते हैं कि वे उनकी सेवा स्वीकार लें, क्योंकि उपकार करने वाले पर उपकार करना ही सनातन धर्म का सिद्धांत है। आप समुद्र देवता के सत्कार का सम्मान कीजिए, ये कह करके वो हनुमान जी को कहते कि आप मतलब उन जो अतिथि है उनका स्वीकारिए, हमको अच्छा लगेगा, ये कह करके कहते हैं। आप मेरे शिखर पर कुछ देर विश्राम कर लीजिए, यहाँ अनेक प्रकार के फल हैं, आप इनका सेवन कर लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। हनुमान जी के मुख पर एक ही भाव देख करके मैनाक पर्वत को यह समझ में आता है कि हनुमान जी अभी भी असमंजस में हैं। तो वे हनुमान जी से अपने संबंध बताते हैं कि उनका हनुमान जी से भी मैनाक पर्वत का भी हनुमान जी से एक संबंध है। वो ये कि प्रथम आपकी महिमा तीनों लोकों में है, आपकी महिमा तीनों लोकों में है, आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आपका सम्मान करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। द्वितीय उन्होंने बताया कि आप पवन देवता के पुत्र हैं और आप वेग में भी उन्हीं के समान हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। तीसरा उन्होंने बताया था कि जब सतयुग में पर्वतों का पंख, क्योंकि संगीता माता जी ने बताया, वो सेम चीज है कि वो ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा ये पर्वत, उड़ते हुए पर्वत बहुत परेशान करते थे। तो उन्होंने इंद्र से विनती की, प्रार्थना की कि आप हम सभी को इन उड़ते हुए पर्वतों से बचाएं, क्योंकि ये बहुत उत्पात मचाते हैं। तो इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से इधर उधर उड़ते हुए पर्वतों के पंख काट दिए। तब पवन देवता ने नाग पर्वत को बचा लिया था। इसकी वजह से वो, तब पवन देवता ने इंद्र के प्रहार से मुझे बचा लिया था, इसलिए मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ, ये कह करके उन्होंने हनुमान जी को कन्विंस करने की कोशिश की कि जिससे कि हनुमान जी इनकी सेवा स्वीकार लें। शिक्षा आपने यहाँ पे एक दी थी कि मुसीबत में यदि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करता है तो हमें उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए, और समय आने पर यदि उस व्यक्ति को कभी सहायता चाहिए हो तो हमें सदैव उसकी सहायता करनी चाहिए। यस। हनुमान जी भी मेनाक को नमन करते हुए कहते हैं कि आपका प्रेम, सम्मान, आतिथ्य देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने आपके भाव को स्वीकार लिया है। पहले ही प्रभु की सेवा में बहुत विलंब हो चुका है, इसलिए मुझे अब आगे शीघ्र ही पहुंचना है। सीता माता की खोज के लिए भी जाना है, और मैंने अन्य वानरों के प्राणों की रक्षा भी करनी है। उन्होंने ये तीन उनको रीजंस दिए कि हमको आगे जाने के लिए, कि हमको आगे अपने कार्य के लिए जाना है। और ये कह करके मेनाक पर्वत और समुद्र देवता ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जिस कार्य के लिए आगे जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। अंत में अपनी शिक्षा कुछ एड ऑन जो दी थी वो यही थी कि सेवा, एक तो माता ने बताया कि सेवा और समर्पण प्रमुख है। दूसरा, सेवा में यदि कष्ट ना आए तो सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। और हनुमान जी ने जिस प्रकार समुद्र देवता और मेनाक पर्वत का आतिथ्य और प्रेम के भाव को स्वीकारा, परंतु अपने कार्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने कार्य पे ध्यान केंद्रित रखा और वो अपने कार्य को के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। तीसरा था, किसी के किए हुए उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गुड, प्रभु जी, बस इतना ही था। थैंक यू। इतना ही नहीं, पूरा सारांश है ये। थैंक यू सो मच। दोनों वैष्णवी भक्तों का आप विशेष श्रवण करते हैं। तो इस दृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी पूरी गति के साथ भगवान की सेवा करने के लिए और सीता माता का पता लगाने के लिए वो लंका की ओर प्रस्थान किए हैं वायु मार्ग से। वायु मार्ग में जाते हुए उनको अनेक चुनौतियों का, कठिनाइयों का और बुद्धि, बल, विवेक की परीक्षा होने वाली है। अब अगला जो जो दृश्य है मैनाक के बाद, वो सुरसा है। और सुरसा क्या दो तत्वों की परीक्षा लेंगी।
हनुमान जी की, तो वो अभी इस कथा में बताएंगे आपको। बुद्धि और विवेक की, कि बुद्धि विवेक कितना सटीक है, और ये क्या हमारे भगवान राम की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो यह माया नगरी में जाकर क्या अपने बुद्धि बल का प्रयोग कर पाएंगे? तो बुद्धि बल विवेक ये सुरसा परीक्षा ले रही है, इनको कौन भेजता है वो ही बताएंगे। तो फिर अब हम लोग ये देखना चाहेंगे, फिर से वही रिक्वेस्ट है हमारे भक्तों का कि थोड़ा सा वो दिखाया जाए। तो आपको दिखाते हैं ये दो पड़ाव में कि मैनाक पर्वत कैसा है, और मैनाक से सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकले। तो इसमें दो रहस्य की चर्चा हम लोग करेंगे। अभिमान, और अभिमान को कैसे जीता जाता है, मतलब उस पर विजयी कैसे पाया जाए। कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है तो उसके सामने झुकना या उसको झुकाना बड़ा ही कठिन होता है। तो दोनों ही परिस्थिति में हनुमान जी कैसे शक्ति के आगे विनम्रता प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में, और बुद्धि बल का प्रयोग करके उस सुरसा से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ऐसे ही महान भक्त हैं, जो मार्ग में बाधा बने उन्हीं से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो वो दोनों ही कथा दिखाएंगे। तो इन दोनों का, कल हमने मैनाक का वर्णन किया। मैनाक हिमगिरी के पुत्र हैं, और ये बेबी माउंटेन के रूप में जब सतयुग में पर्वतों के पंख होते थे तो उड़ते थे पूरे आकाश मार्ग में, जहां भी चाहे, जिस दिशा में चाहे, नक्षत्रों में चाहे, कहीं पे भी जा सकते थे। जैसे आप लोग बड़े पक्षी के रूप में गिद्ध या चील को देखते हैं, तो ये सामान्य रूप से आपको दिख सकते हैं। अभी भी वो प्रजाति नहीं दिखेंगे जो कि बहुत विशाल होते हैं, जो कि है ना बड़े बड़े हाथियों तक को अपने पंजे में दबा सकते हैं। तो वो तो बड़े ही अब दुर्लभ प्रजाति हो गए। लेकिन हाँ, इतने बड़े हैं कि छोटे मोटे मेमने को तो दबा ही लेते हैं वो लोग, इतने बड़े बड़े जंगलों में पाए जाते हैं। और सामान्य रूप से जो शहर या थोड़े आउटर एरिया में जाए, हिल एरिया में जाए, तो वहां पे आपको इतने बड़े दिखेंगे, 10 से 20 किलो का तो दिख जाएगा। मतलब इतना उनका होगा कि एक गाय के समान की आकृति के आपको दिख जाएंगे, है ना। परंतु ये भी सब प्रजातियां दुर्लभ हो रही है। तो उस दृष्टि से बड़े बड़े इनके पंख होते थे, और ये कहीं पे उड़ जाते थे। तो ये कष्ट देने लगे, तो इंद्र ने इनको क्या किया, इनके पंखों को तोड़ दिया। तो उसी में एक बेबी माउंटेन था, जो वायु ने उसकी प्राण की रक्षा की, और उसके पंखों की उसको समुद्र में डुबो दिया था कुछ समय अंतराल के लिए। तो जब बाहर निकले तो हनुमान से क्या वार्तालाप हो रही है, और हनुमान से प्रसन्न होके आगे बढ़ते हैं। और आगे जाने के बाद कौन असुर आता है, तो चलिए आपको एक पहले दर्शन कराते हैं, और फिर हम इस कथा को आगे लेके चलते हैं। तो सभी लोग तैयार रहिए, और देखिए हनुमान जी के साथ साथ आप लोग समुद्र के ऊपर हैं, तो आप लोग हनुमान जी को देखते रहिएगा। अगर इधर उधर देखेंगे तो कोई पानी में गिर जाएगा, तो हम भाव मुद्रा में उनको टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो देखिए, रामस्य हि दैत्यनम याति दासरथेर हरि सत्क्रियायम कुर्वता तस्या तोपि असो अस्मि भृशम त्वया। हे हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर जा रहे हैं। इनका जो सत्कार किया, इससे मैं आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। तब तो गिरिश्रेष्ठ मैनाक देवराज इंद्र को अपने ऊपर प्रसन्न देख बहुत प्रसन्न हुआ। तो अब ये भाव देख करके जो इंद्र थे वो भी स्वर्ग लोक से प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो, समुद्र देवता वरुण और मैनाक ने वीर हनुमान की सहायता, उनकी सेवा के लिए, है ना, उनको मार्ग में सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो मैनाक के ऊपर स्पेशली ब्लेसिंग दिया कि चलो मैं तुम्हें वर देता हूं। और क्या वर दिया? इंद्र ने मैनाक को दिया। तो देखिए, भगवान और भक्त की सेवा करते हैं तो देवता लोग भी वर देते हैं। आपको पता है, हम लोग देवताओं के पीछे भागते हैं, हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हरि हरि को प्रेम करना, हरि को सेवा देना, देवता लोग स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। देवता अत्यधिक प्रसन्न कब होते हैं? जब हम उनकी उपासना करते हैं या उनको कुछ अर्पण करते हैं। जब हम भगवान हरि को, है ना, सब कुछ मान के, अपना इष्ट, अपना प्राणनाथ मान के उनकी सेवा करते हैं या उनकी भक्ति करते हैं, तब देवता भी आशीर्वाद देते हैं। तो उसका प्रमाण यही है कि जो भगवान हरि के भक्त हैं हनुमान, जब वो भगवान और भक्त की सेवा में लगे हुए हैं तो देवता लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। देखा ना आपने, महर्षिगण, देवगण, पितृगण, विद्याधर, चानर, किन्नर, इंद्र स्वयं, वरुण, कि कौन देवता है जो इनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इसलिए सुंदरकांड इतना महान है, और यहाँ पे भक्त की महिमा उससे भी महान है। तो इसलिए तो इंद्र प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या कहा? सवये दत्वरम शैलो बभिवा स्थितम तस्तदा हनुमानस्य मुहूर्तेन व्यक्ति चक्रम सागरम
इंद्र ने अभय दान प्राप्त कर मैनाक स्थिर हुआ, सुस्थिर हुआ। उधर हनुमान जी भी मैनाक अधिकृत समुद्र के मार्ग को मुहूर्त मात्र में ही पार कर गए, अर्थात मुहूर्त मात्र में ही पार कर गए आगे। ठीक, तो इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए हैं इस मैनाक के इस चेष्टा को देखकर। मतलब ये छोटा सा प्रयास था ना, सिर्फ मार्ग में आके पूछा है। कभी कभी लोग ऐसे भी होते जो पूछते तक भी नहीं है, अरे सेवा का सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन सामर्थ्य तो सभी के पास होता है ना। सभी के पास, कोई भी जीव नहीं है जिसके पास कोई सामर्थ्य ना हो कि कोई सेवा करे। सेवा छोटा या बड़ा, लेकिन सेवा तो सेवा है। तो चलो ये भी नहीं किया, लेकिन भगवान ने सुंदर वचन, सुंदर भाव तो दिए हैं, वही भाव ही अर्पण कर दो, भाव ही अर्पण कर दो। तो भाव ही तो देखा कि चलो सेवा स्वीकार नहीं है, लेकिन मैनाक का सुंदर भाव देख के इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अब निर्भय रहोगे। जैसे मेरे से ही प्राण की रक्षा करने के लिए समुद्र में आश्रय लिए थे ना, अब मैं तुम्हारे इस भाव को देख लिया कि तुम हरि के भक्तों के लिए कितना उदित हो, उनकी सेवा करने के लिए, तो अब मैं तुम्हें निर्भय दान देता हूं कि मतलब अब तुम कहीं पे भी विचरण करोगे, मैं तुम्हें क्षतिग्रस्त नहीं करूंगा। तो ये इंद्र ने जो पहले दंड दिया था, अब वही वर के रूप में उनको आशीर्वाद दे दिया। तो यह है हरि भक्त की सेवा का प्रभाव। हरि हरि श्रीपति रामचंद्र की जय। तो इस तरह से हनुमान ने किसको आशीर्वाद दिला दिया? मैनाक को। सेवा स्वीकार नहीं किया, लेकिन आशीर्वाद दिला दिया। तब जो देवता, गंधर्वी, सिद्ध और महर्षिगण ने सूर्य के समान प्रकाश, हाँ अच्छा, एक हम पैरक छोड़ गए, क्षमा कीजिए। तो समुद्र मार्ग से लांघते हुए वो मैनाक को आकाश में उड़े और मैनाक की तरफ देखते हुए उनको अभिवादन करते हुए, उनका है ना, अभिवादन करते मतलब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख के आगे बढ़ गए। तो जैसा दृश्य में देखा आपने कि मैनाक को मुस्कुरा के देखने का अर्थ क्या है कि तुम्हारा भाव अच्छा है भाई, तुमने हमारे लिए थोड़ा सा विचार रखा, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और भगवान के भक्त हनुमान आकाश मार्ग में उड़ गए। अब जब मुड़ के जा रहे हैं, अब उसी तरफ लंका की तरफ पुनः इनकी गति है और मुख भी उन्हीं की तरफ है। और जैसे ही जा रहे हैं तो फिर से एक हलचल मचता है, तूफान सा, समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच लहरों में क्या मचता है? हड़बड़ी मचती है। हड़बड़ी मतलब बहुत तेज तेज धाराएं, फिर से उफान उठने लगी, क्योंकि अब फिर से कोई प्रकट हो रहा है। तब तो देवता, गंधर्व, स्थिर, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य के समान प्रकाश वाले नागों की माता सुरसा से कहा। अब देखो देवता लोग अगला चुनौती क्या दे रहे हैं? सुरसा के रूप में। अयम अयम वाताजमदम श्रीमाना पल्लवते सागरो अपे हनुमानापे तस्यम त्वयम मुहूर्त विधानम आचर। पवन नंदन हनुमान जी समुद्र के पार जाने के लिए आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, अतः आप उनके गमन में एक मुहूर्त के लिए विघ्न डाल दो। अब देवता लोग क्या फिर से परीक्षा ले रहे हैं? कह रहे हैं कि अब फिर से एक बैरियर डालो जरा, मतलब फिर से एक और बाधा डाल दो। एक बाधा से ये तो उत्तीर्ण हो गए, जैसे बच्चे लोग एक कक्षा पास करते हैं, दूसरा कक्षा पास करते हैं, फिर तीसरा कक्षा, इस तरह से जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए, फिर आगे की इनकी इच्छा ना रहे, तब तक इनकी परीक्षाएं चलती रहती हैं। उसी तरह जीवन के मार्ग में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती है, सारे परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी, तभी जाके मनुष्य जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं। कष्ट ही, सिर्फ कष्ट ही है जीवन में। इसीलिए तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं अर्जुन को, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये स्थान सिर्फ दुख का है। जब दुख कम हो जाता है तो हम उसको सुख मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो सुख है ही नहीं, इधर सुख है नहीं। ये जो व्यक्ति अपने मन में गांठ बांध लेगा, वही व्यक्ति ब्रह्म सौख्यम अर्थात स्पिरिचुअल ब्लिस, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक आनंद का अनुभव वही कर पाएगा, अन्यथा नहीं। दोनों मिक्स करके नहीं हो सकता। जो पहले अपने बुद्धि और हृदय के गहनता में, गहराई में ये समझ लेगा कि इस भौतिक संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है, वही व्यक्ति के लिए मार्ग होता है भक्ति मार्ग। सुख की कल्पना करके मत आइए, सुख की कल्पना करके आएंगे तो फिर तो सुख ही ढूंढेंगे, जहां सुख मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। वहीं जैसे आप लोगों ने, बहुत फेमस स्टोरी है ना, रैबिट और टर्टल की, जो दोनों में एक बार रेसिंग होता है, खरगोश और कछुए में। ये बचपन से हम लोग छोटे छोटे किताबों में और लोग
प्रचलित ये कथा है। वैसे तो एनसीईआरटी के बुक में बहुत पहले हुआ करता था, आज से 20-25 साल पहले, अभी का मुझे पता नहीं है। तो उसमें यही शिक्षा दिया जाता था कि खरगोश बहुत तेज प्राणी है दौड़ने में और कछुआ तो बहुत मंद है, लेकिन सुख सुविधा जैसे जहां मिली तो वो एक पेड़ के छाया में रुक गया और कछुआ आगे निकल गया, क्योंकि उसको सुख सुविधा नहीं चाहिए था, उसको अपना लक्ष्य दिख रहा था। तो उसी तरह जब जीवन में थोड़ा बहुत भी कुछ मिल जाता है तो हम समझते हैं ना ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। जब तक उनको प्राप्त ना कर लो तब तक चैन से मत बैठो। तो एक मुहूर्त का समय लगा और फिर वो आकाश मार्ग में उड़े तो देवताओं ने कहा कि भाई एक एक में नहीं चलेगा काम, इनकी और परीक्षा लेनी चाहिए। तो अब सुरसा नामक एक राक्षसी है। अब सुरसा कौन है, तो चलिए थोड़ा बहुत उनका विस्तार आपको बता देते हैं। इनका 2-3 हम रेफरेंस बताते सारांश, क्योंकि हम सिर्फ सुरसा का थोड़ा सा ही आपको उनके बारे में बताएंगे कि ये कौन है और कहां से आई प्रकट। तो इनका वर्णन आता है मत्स्य पुराण में, और कहा था हमने 3 जगह इनको पढ़ा था। रुकिए। हम्म मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में ये इनका वर्णन आता है। ठीक। सुरसा 3 महिलाओं में से एक प्रमुख मतलब स्त्री है, जो जैसे कृष्ण लीला में आप देखेंगे ना तो भगवान ने सबसे पहला वध किसका किया था? किसका किया था? पूतना, वो स्त्री थी। उसी तरह से भगवान राम ने भी जब लीला प्रारंभ किया तो सबसे पहला वध किसका किया? ताड़का, वो भी स्त्री थी। अब यहाँ पे जब भगवान की सेवा में जा रहे हैं तो 3 स्त्रियां इनकी परीक्षा लेंगी अलग अलग तरीके से, और तीनों से आशीर्वाद प्राप्त करके निकल जाएंगे। तीनों असुर के स्वरूप में आएंगी, लेकिन तीनों से आशीर्वाद लेंगे। तो 3 स्त्रियों में से पहली स्त्री है जो मिल रही है हनुमान को और उनको आशीर्वाद दे के आगे जाएंगी। तो ये पहली स्त्री है। और उसके बाद एक लड़के कहां गए, उसके बाद फिर से जब अगला पड़ाव में जाएंगे तो फिर एक और सिंहिका, अगर समय आज रहा तो आज उनके बारे में बताएंगे। वो भी परीक्षा लेंगी, जो कि छाया रूप में इनकी आकृति को पकड़ लेगी। तो सुरसा पहले, दूसरी सिंहिका, और तीसरी लंकिनी, जो कि लंका पहुंचने के बाद प्रथम द्वार पे मिलेगी, जिसके दांत तोड़ देंगे। एक घूसा मारेंगे और कहेंगे तुम लगता है कोलगेट और लावल दांत मंजन से अपने दांत सफाई नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हारा एक दांत टूट गया। हनुमान जी एक घूसा मारेंगे और उसके लंकिनी के एक दांत तोड़ देंगे। तो ये 3 प्रमुख स्त्रियां हैं इस सुंदर कांड में, जो कि हनुमान जी के परीक्षा, बल बुद्धि और विवेक का उनकी परीक्षा लेने के लिए अवतरित होती हैं। तो ये तीनों में से सबसे प्रथम कौन आ रही हैं? सुरसा। तो सुरसा का मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन आता है, और भागवत में आपको बता दे कि सुरसा जो है ये 12 कन्याओं में से एक कन्या है, पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, जो कि वास्तव में ओरिजिनली दक्ष की ये पुत्री है ना, तो दक्ष की पुत्री है और कश्यप से इनका विवाह हुआ था। तो इस तरह से ये सारा वर्णन है यहाँ पे। हम इनका पूरा और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। और राक्षस के रूप में इनको ब्रह्मा जी से वर मिला था। तो वर क्या मिला था तो अभी कथा में ही बताएंगे कि क्या इनको वर मिला था। ठीक। तो थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। कोई भी पात्र आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा है, या तो उसका उद्धार होना है या वो भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं अपना योगदान अर्पित करेगा। जैसे आप सभी भक्त हैं तो कृष्ण भक्ति में ऐसे ही नहीं आ गए आप लोग। आप लोगों के बहुत जन्मों के पुण्य है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में आप लोग आए हैं। तो ये शास्त्र भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं, भगवान स्वयं भी कहते हैं। हम लोग जो पाथ ऑफ डिवोशन कक्षा सुन रहे थे तो उसमें हमें पता था कि भक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और वैष्णव हरि गुरु और ना जाने कितने लोगों की आशीर्वाद के बाद हमें मिलता है। तो इसको सरलता से खो नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो मूल्य चुकाना है इस भक्ति मार्ग पे बने रहने के लिए मूल्य चुकाइए, लेकिन इस भक्ति मार्ग को कभी ना छोड़िए, क्योंकि यही एक मार्ग है जहां से हम भौतिक संसार से टाटा बोल के बाहर निकल सकते हैं। तो सुरसा, ये जो अब राक्षसी जो प्रकट होने जा रही है सुरसा है, और सारे देवताओं के योजना से ये हनुमान जी की परीक्षा लेने आ रही है। अयम वात्माजनम श्रीमालपन्नवते सागरोपरि हनुमाने नाम तस्यम त्वयं मुहूर्तो विघ्न आचरम। पवन नंदन हनुमान जी समुद्र के पार जाने के लिए आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, अतः उनको उनके मार्ग में एक मुहूर्त के लिए विघ्न डालने के लिए देवताओं ने सुरसा से कहा। क्या कहा?
तुम अति भयंकर पर्वत के समान बड़ा राक्षस का रूप घर धर करके पीले नेत्रों सहित भयंकर दांतों से युक्त अपना मुख बनाकर इतनी बढ़ाओ कि आकाश के सारे मार्गों को तुम छा जाओ। मतलब आकाश के सारे मार्गों को कहीं से निकल के ना चले जाएं। जैसे मैनाक पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, उसी तरह से सुरसा भी प्रकट हुई। अब ये लोग मार्ग में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सामने से हाईवे क्रॉस कर रहे हैं और बिल्कुल सामने बड़ा सा पहाड़ आ जाए, अब सड़क ही ना हो, दोनों तरफ खड्डे या ऐसे दिखे आपको कि खेत ही खेत है, कोई रास्ता ही नहीं है, गाड़ी चलेगी नहीं, तब क्या करेंगे? रुक जाएंगे ना। उसी तरह से समुद्र मार्ग में सुरसा ने अपना विशाल मुख खोल के खड़ी हो गई। अब ये असुरनी के उसमें रूप में, जैसे आपको इस चलचित्र में हमने दिखाया थोड़ा सा। क्योंकि हम सब हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो यहां पे क्या आया? बल और पराक्रम, मतलब कितना बल है, तो बल शारीरिक और बुद्धि का बल। तो कहते हैं ना भैंस बड़ी या बुद्धि, तो कुछ लोग कहते हैं भैंस बड़ी, तो भैंस नहीं, बुद्धि बड़ी होती है जो कि दिखती नहीं। उसी तरह भक्त की भक्ति दिखती नहीं है, वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए जीवन में। भगवान को देखना चाहेंगे तो कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान को देखने की हमारी पात्रता ही नहीं है। लेकिन भगवान के अहित की कृपा होती है कि हम अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति अनुभव कर सकता है ना कि ऑलवेज कृष्णा जस्ट सराउंडिंग मी और कृष्णा हैंड्स एवरी एक्टिविटीज, हर कार्य में कृष्ण का ही सहयोग है, हर कार्य में कृष्ण का ही हाथ है और उन्हीं की कृपा से हर कार्य हो रहा है। जब हरि को समझने का इस मार्ग से प्रयास करेंगे तब आप देखेंगे भक्ति में आप स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि देखना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान को देखना क्या मतलब? भगवान को देखने के वो बैठे हैं क्या? सौ पीस बैठे हैं क्या कि हाँ आ जाओ? ये बात अलग है कि देखने योग्य एक ही तत्व है और वो है कृष्ण। जैसे राधा रानी ने नेत्र ही नहीं खोले, बोला कि नहीं, जब तक हम अपने स्वामी को नहीं देखेंगे हम इस जगत को नहीं देखना चाहेंगे। तो उसी तरह से हमें क्या करना है? भगवान को सेवा से प्रसन्न करना है, अनुभव करना है हर क्षण हर जगह। तो अनुभव का मार्ग क्या है? इसीलिए तो कथा श्रवण करते रहना चाहिए। तो भगवान को देखने से ज्यादा अनुभव करने पे हमें क्या करना चाहिए? हमें जिस सुषमा को आप लोग देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसी तरह से हम जीवन में भगवान को जब अनुभव करना समझ लेते हैं तो हमारा भक्ति में स्थिरता बनना प्रारंभ होता है। अनुभव होना जरूरी है। प्रभुपाद जी आचार्य लोग कहते हैं ना कि दिस इज अ भक्ति एंड भक्ति इज ए मेथड ऑफ पाथ ऑफ रियलाइजेशन। जब इस मार्ग पे आते हो तभी आपको भगवान अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। आप अटखेले लगाते लो, ज्ञान उपासना सब कांड अपना लो, योग सारा तपस्या कर लो, सब कुछ कर लो, 8 सिद्धियां ले लो, कोई मतलब नहीं है। आप इस जगत में ही रहोगे। लेकिन जब भगवान की अनुभूति होगी तब आपका मार्ग खुलेगा। तो इसी तरह से वो बड़ा विशाल मुख करके खड़ी हो गई और बल और पराक्रम की परीक्षा, बल और पराक्रम की परीक्षा की। इसकी बुद्धि भी वैसी है क्या जैसे ये दिखता है? अर्थात इसका बुद्धि भी विशाल है, छोटी बुद्धि है। तो देवताओं ने यह निर्णय लिया कि हनुमान की बल और पराक्रम की परीक्षा हो, तो इसीलिए ये मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी मार्गों में जब आते हैं ना बाधाएं, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की अहित की कृपा है। कुंती महारानी का तो विशेष प्रार्थना यही है ना कि हे कृष्ण, जितने कष्ट दिए आपने मेरे जीवन में वो सब इसीलिए था कि मैं आपको कभी भूलूं ही ना। अगर आपने इतने कष्ट ना दिए होते तो मैं शायद आपको इतना स्मरण नहीं करती। ये स्वाभाविक है, जब हम लोग परिवार के साथ या थोड़ी सफलता के साथ या कुछ हमारे अपने जीवन के छोटे मोटे प्रयास से कुछ मिल जाता है तो हम भगवान और भक्त को भूल ही जाते हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है। मतलब 100 में से 100% लोग का यही रहता है। वो कोई बिरला, इसीलिए भगवान बोलते हैं मम भक्त दुर्लभ, माई डिवोटी आर वेरी रेयर। मेरा भक्त जो मुझे कभी ना भूलता हो वो एक दो में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक होता है जो मुझे कभी भी नहीं भूलता है। चाहे असफलता हो तो भी उतना ही प्रेम करता है और सफलता हो तो भी उतना ही प्रेम करता है। तो इसीलिए जब कुछ मिल जाए तो भूल नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो सनातन धर्म क्या कहता है? उपकार। भगवान ने हमारे पे उपकार किया है, हमें जीवन दान अभय दान प्रदान किया है, गुरु ने अब उस मार्ग पे चलने की शक्ति दी है, तो उनका कृपा कैसे भूल जाना चाहिए? तो इसीलिए परीक्षा लेना आवश्यक होता है, परीक्षा लेते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनकी जरा बल की और बुद्धि की परीक्षा हो जाए। यह तो हनुमान है ना,
तो हनुमान तुमको किस उपाय से जीत लेंगे अथवा दुखी होकर वो वापस लौट जाएंगे, हमें अभी ज्ञात हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा कि अगर बुद्धि होगी तो वो तुम पे विजय पा लेगा, और नहीं तो वापस लौट जाएगा। तो आगे जाके नाम हंसाने से अच्छा है कि भाई यहीं से इसको वापस भेज दो। अब जो जिसके ये मार्ग में, जिसके ग्रह में प्रवेश करेंगे, जिसके राज्य में, जिसके देश में प्रवेश करेंगे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तीनों लोगों का विजेता है, वो रावण है, वो रावण जो सारे असुरों का लीडर है वो। और सारे बड़े से बड़े मायावी सारे देवता लोग वहां पे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। इंद्र वहां पे सुबह का शिफ्ट करते हैं, तो अग्निदेव शाम का शिफ्ट करते हैं, नाइट का चंद्र शिफ्ट करते हैं, तो डे का सूर्य शिफ्ट करते हैं। और सूर्य से ज्यादा गर्मी लगती, कहते "ए, चल चल मूड चेंज कर"। जैसे आप लोग घर में बैठे रहते हैं ना, तो कभी कभी हीटिंग ज्यादा हो जाता है, तो आप लोग कूलिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं, बटन एक दबा के, है ना, टेम्परेचर लो करते हैं। तो ऐसे चुटकी बजा के रावण कहते हैं इंद्र को, ए चल थोड़ा वर्षा कर थोड़ा। और रावण रावण को सलूट मारते कहते हैं, सर अभी आपको दीजिए, अभी हल्का हल्का सा रेनिंग सीजन अभी बनाते हैं। पवन देव के कहते हैं, तू बहुत ज्यादा तेज बह रहा है, थोड़ा कम बह। तो 33 तरह के देवता, 33 कोटि देवता वहीं पे झाड़ू पोछा, सब लोग अपना अपना डिपार्टमेंट, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं। रावण ऐसे हैं ये। रामायण में इतना वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में और जो दक्षिण भारत के बहुत सारे रामायण हैं। हमने बताया था ना 300 से 20 रामायण है ज्यादा। लेकिन प्रमुख रूप से हम लोग तुलसीदास के रामचरितमानस और रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रचित किया है, इसको प्राथमिकता में हम लोग रखते हैं। सारे आचार्य लोगों ने प्रथम स्तर पे इनको मान्यता दिया। और बाकी रामायणों में क्योंकि हरि की कथा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भैया काल्पनिक है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो भक्त विचार करेगा, जो घटना हुई नहीं है, जो घटने वाली है या घटी नहीं है, लेकिन उसके कलम से, उसके मुख से निकलेगा, वो घटना घटित हो जाएगी। तो जब आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, तो हम कैसे कहते कि राम जी ने ये कार्य नहीं किया होगा। यही तो एक मोची ने कहा था, और एक ब्राह्मण की परीक्षा हुई थी, ये कथा हमने सुनाया आपको। मोची को इतना आस्था था कि भगवान एक सुई के छेद से बड़े से हाथी को निकाल सकते। वो नाचने लगा कि हाँ, ऐसे कार्य तो मेरे हरि ही कर सकते हैं। और ब्राह्मण ने कहा है, मैं नहीं मानता, सुई इतना छोटा, हाथी इतना बड़ा। तो वो भगवान की शक्ति को नहीं जान सकता था कि हाथी छोटा भी हो सकता है और सुई का छिद्र बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए बुद्धि की परीक्षा होती है, यहाँ पे विवेक की परीक्षा होती है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यही है कि बुद्धि बल का परीक्षा लेने के लिए बताया कि अगर ये डरपोक होगा, बुद्धि नहीं लगाएगा, तो यहीं से लौट जाएगा। तो जाओ सुरसा, जरा इसकी परीक्षा करो। जब देवताओं ने सुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, और सुरसा राक्षसी का रूप धर के समुद्र के बीच में जा खड़ी हुई। ये नागों की माता है, मैंने और भी बातें नहीं बताई आपको, जैसे जैसे इनका थोड़ा थोड़ा आएगा मैं बताता रहूंगा। ये नाग प्रजातियां जिनकी, उनमें से एक ये माता है। नागों की जितनी प्रजातियां, उनकी ये माता है सुरसा, और यही राक्षसी के रूप में प्रकट हुई थी। बड़ा सुंदर रूप प्रकट किया आपने वीडियो में देखा, क्लिप में ना, अंत में एक देवी के रूप में प्रकट होती है कि हे पुत्र, तुम जा रहे हो, तुम सफल हो गए और तुम वीर विजेता बन के ही लौटोगे, और तुम जो राम का कार्य सिद्ध करने जा रहे हो अवश्य पूर्ण होगा। तो बताइए, जब वैष्णवी आशीर्वाद देगी तो कौन सा कार्य नहीं सफल होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने परीक्षा लेने के लिए विशाल रूप प्रकट किया अपना बीचों बीच समुद्र के। उस समय का सुरसा का रूप ऐसा विकट और भयंकर था कि जिसे देखकर सबको भय उत्पन्न हो गया। जितने जलचर थे सब भागने लगे इधर उधर। सुरसा इतना विशाल देखने लगी, मतलब एक बार अगर वो हप करके खाती तो शायद लाखों नहीं करोड़ों जीवों को खा जाती। इतना विशाल मुख उन्होंने खोला। सुरसा समुद्र के पार जाते हुए हनुमान का रास्ता रोक करके उनसे कहने लगी, हे वानर श्रेष्ठ, देवताओं ने तुमको मेरा भक्ष बनाया है, इसलिए मैं तुमको खा जाऊंगी। तुम अब मेरे मुख में प्रवेश करोगे मेरा भोजन बनकर। ऐसे हंसने लगी। मैं इतना अच्छे से नहीं हंसा क्योंकि मैं असुर नहीं बन पा रहा। तो सुरसा जो है बहुत तेज हंसी, और आकाश में उसकी गुंजन, मतलब उसकी हंसने की आवाज पूरे आकाश में छा गई। अब सोचो, इतना विशाल मुख है तो जिसकी हंसी भी कैसे होगी। रामलीला में एक अभिनेता अगर हंसता है रावण में, तो पूरे लोगों का आकर्षण उसकी तरफ चला जाता है। तो सोचिए सुरसा हंसी होगी तो कैसे हंसी होगी।
तो सुरसा के इस प्रकार कहने पे हनुमान जी ने प्रसन्न होकर सुरसा से कहा, रामो दशरथी श्रीमान्यो प्रविष्टो दंड कावनम लक्ष्मणे सह भ्राता वैदही चा अपि भार्या। दशरथ नंदन, हनुमान जी ने माता सुरसा से कहा, दशरथ नंदन श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ दंडक कारण्य में आए थे और कारण कारांतर से उनसे और राक्षसों से परस्पर शत्रुता हो गई। कारांतर मतलब किसी कारणवश, जैसे आप लोग हमने देखा ना कि भगवान ने जानबूझकर शत्रुता नहीं लिया था, सुपर्णखा को ऐसे दंड नहीं किया था, त्रिशिरा को और खरदूषण को ऐसे ही नहीं मार दिया था, कारणवश मारा था, क्योंकि उन लोगों ने उत्पात मचाया था, असहाय अकारण ही राम के ऊपर आक्रमण किए थे। इसीलिए यहां पे बोलता है कारांतर मतलब किसी कारणवश। अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि हे सुरसा माता, मैं भगवान राम का कार्य करने जा रहा हूं, तो आप सुनो मैं क्यों जा रहा हूं। इससे रावण उनकी तपस्विनी भार्या सीता को हर कर ले गया। तो उन्होंने संक्षिप्त रूप में ये सारी बातें बताई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से, हनुमान जी कह रहे हैं सुरसा माता से, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से मैं सीता जी के पास दूत बनकर जा रहा हूं। आप श्री रामचंद्र जी के राज्य में बसने वाली हो, अतः आपको तो मेरी सहायता करनी चाहिए। भगवान के भक्त कितने विनम्र, भगवान इनमें इतनी शक्ति कि एक गदा मार के इसको कहते कि तू जहां से आई वहीं चल, तू मेरा मार्ग रोक मत। लेकिन यहाँ पे बल का प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं बल कार्य नहीं करता, बुद्धि कार्य करता है। तो यहाँ पे वो चाहते तो एक गदा मार के उसको नीचे समुद्र में भेज देते कि चल तू जहां से आई वहीं चला जा पाताल लोक को। लेकिन ऐसा नहीं, स्त्री का सम्मान किया इन्होंने। बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कारण बताए कि मैं भगवान रामचंद्र के आज्ञा का पालन करने के लिए उनका दूत बन के मैं लंका जा रहा हूं। सीता का हरण हुआ है, मैं उन्हें खोजने जा रहा हूं। आप श्री रामचंद्र जी के राज्य में बसने वाली हो, अर्थात समुद्र किसके राज्य में आ रहा है? श्री रामचंद्र जी के राज्य में। पूरी पृथ्वी के राजा कौन? श्री रामचंद्र। अथवा जब मैं सीता को देख अक्लिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र जी को उनका समाचार दे आऊं, तब मैं आपके मुख में आकर प्रवेश कर जाऊंगा और मैं सत्य वचन की प्रतिज्ञा करता हूं। हरि हरि। हनुमान जी ने क्या कहा कि आप मुझे अभी छोड़ दो, अभी मत खाओ, अभी मुझे मत खाओ, पहले मैं लंका चला जाऊं, सीता माता का समाचार लाके, है ना, पता करके मैं श्री रामचंद्र को उनका बता दूं, उनकी जानकारी दे दूं, तब मैं आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, तब अपना भोजन मुझे बना देना। और हनुमान जी ऐसा नहीं मजाक कर रहे, कह रहे कि मैं सत्य वचन प्रतिज्ञा करके कहता हूं। एवं मुक्ता हनुमत्ता सुरसा काम रूपिणी तम प्राप्तयम समुदीक्षया सुरसा वाक्यम अब्रवीत। जब हनुमान जी ने इस प्रकार उससे कहा, तब वह काम रूपिणी सुरसा हनुमान जी को आते देख उनसे बोली। हनुमान जी के बल की परीक्षा लेती हुई नाग माता बोली। नाग माता, यहाँ पे नाग वर्णन आया है ना, बलम जिज्ञासामानम वह नाग माता हनुमते। नाग माता, तो आपको पता चल गया कि दक्ष की 12 कन्याओं में से जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो इन्हीं से सुरसा से सारे नाग प्रजाति का उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए इनको नाग माता, ये पाताल लोक में निवास करती हैं, इसीलिए समुद्र से प्रकट हुई थी। हनुमान जी के बल की परीक्षा लेती हुई नाग माता बोली कि हे हनुमान, मुझको ब्रह्मा जी ने वर दे रखा है कि मेरे आगे से कोई जीता जागता अपने इस शरीर को नहीं ले जा सकता। तो ये ब्रह्मा जी से इनको वर मिला था कि तुम्हारे मार्ग से कोई भी जीव तुम्हारे मुख में प्रवेश किए बगैर नहीं जा सकता। जब मुख में प्रवेश करेगा तो वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा। हरि हरि, कितना दुर्गम परीक्षा है ना। मतलब पहले क्या कहा जा रहा है कि कोई भी इस मार्ग से तुम्हें ओवर क्रॉस करके नहीं जा सकता, तुम्हारे ऊपर से नहीं जा सकता, और जो जाएगा वो तुम्हारे मुख से प्रवेश करे बगैर नहीं जा सकता, और जब तुम्हारे मुख में प्रवेश करेगा तो वो तुम्हारा भोजन बन जाएगा। तो अब हो गया ना कठिन परीक्षा। तो बुद्धि बल का देखिए कैसे प्रयोग कर रहे हैं हनुमान जी। हरि हरि। तो इस तरह से उन्होंने, नाग माता ने कहा कि ब्रह्मा जी ने ये मुझे वर दिया है और तुम उनके वर को तोड़ नहीं सकते, और मेरे भूख को बिना मिटाए तुम जा भी नहीं सकते। तो अब सुनिए आगे। ओके।
प्रविश्यं वदनं मे अद्य गंतव्यम वानरो उत्तमम वरम एषा पुरा दत्तो मम धात्रे सत्वरा। हे वानरोत्तम, अब सुरसा क्या किनसे कह रही है? हनुमान जी से कह रही है, पहले तुम मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर तुरंत चले जाना। निर्धाता ने मुझे अर्थात विधाता ने मुझे पूर्व काल में यही वरदान दिया है। तो सुरसा ने स्वयं कहा कि तुम मेरे मुख में प्रवेश करो पहले, तब जाओगे तुम। यह कहकर नाग माता सुरसा अपना बड़ा विशाल मुख फैलाया, और इतना विशाल था कि सुनिए कितना विशाल था। हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, और सुरसा के ऐसे वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी थोड़े से है ना आश्चर्य से देखें कि ये तो इतनी विशाल हो गई कि मैं मुख में जाऊंगा तो मुझे निकलने में ही कितने समय लग जाएंगे, इतना विशाल मुख है। अंदर जाके बाहर आना मतलब गुफा की तरह दिख रहा था, वो सुरंग की तरह दिख रहा था उनका मुख। हनुमान जी ने उनसे कहा कि तू अपना मुख इतना बड़ा फैला जिसमें मैं समा सकूं। अब हनुमान जी ने अपना योग विद्या का प्रयोग किया। जब सुरसा ने अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने क्या किया? अपना भी शरीर को बड़ा कर दिया, क्योंकि मुख में जाने वही जाएगा ना जो मुख से छोटा होगा। तो सुरसा ने देखा कि भाई ये तो मेरी परीक्षा लेने लग गए। हनुमान जी बुद्धि के बड़े तेज हैं। तो क्या किए उन्होंने? अपने शरीर को इतना विशाल बना दिया कि उसका शरीर जो मुख था वो छोटा दिखने लगा, बिल्कुल बॉल की तरह। यह देख करके और सुन करके सुरसा क्रुद्ध हुई, मतलब उनको थोड़ा क्रोध आया कि अच्छा मैं इसकी परीक्षा ले रही थी, अब मेरी परीक्षा इसने लेनी शुरू कर दी। उसने अपना मुख 10 योजन फैलाया। सुरसा ने अपने मुख को 10 योजन मतलब जितने बड़े दिख रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया। फिर हनुमान जी भी पीछे कैसे रहे भाई, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तब हनुमान जी ने भी अपना शरीर उसके दुगुना अर्थात 10 योजन से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। तो इस तरह से ये दोनों में कंपटीशन चलने लगा। सुरसा ने अपना मुख 20 योजन कर दिया, तब हनुमान जी ने अपना शरीर 30 योजन लंबा कर दिया। तब सुरसा ने अपना मुख 40 योजन चौड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने अपना शरीर 50 योजन कर दिया। इस तरह से करते करते ये दोनों में कंपटीशन चलता रहा। हनुमान जी कभी बड़े हो जाते और बड़े हो जाते। ये पूरा आकाश मार्ग में पूरे ये 2 ही पर्सनालिटी दिख रहे हैं, एक बड़ा सा विशाल मुख दिख रहा है और हनुमान जी उससे भी बड़े दिख रहे हैं। इस पर जब सुरसा ने अपना मुख 80 योजन कर लिया तब हनुमान जी वृत्ताकार पर्वत की तरह 90 योजन लंबे हो गए। अब वो भी इतने लंबे हो गए कि भाई सुरसा समझ गई कि इनसे जीतना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है इनसे जीतना। इस पर जब सुरसा ने मुख 100 योजन फैलाया तब तुरंत बुद्धिमान वायुनंदन हनुमान जी ने अपने उस 100 योजन फैले हुए बड़ी जिह्वा से युक्त भयंकर और नरक की तरह मुख को देख मेघ की तरह अपने शरीर को समेटा और तत्क्षण अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले हो गए। सब लोग अपना अंगूठा देखिए, अंगूठा देखिए और अंगूठे को जहां से फोल्ड करेंगे ना, नेल्स के नीचे का एक धारी है, आप लोग राइट हैंड को अंगूठे को देखिए, तो जहां से फोल्ड करेंगे बस इतने बड़े हो गए हनुमान जी, मतलब एक धूल के कण के बराबर भी नहीं होंगे। अगर आप लोग उसमें तुलना करें सुरसा का जो भी वर्तमान 100 योजन में जो फैला हुआ मुख है उसमें अंगूठे के बराबर होके प्रवेश किए बड़ी फुर्ती से और बाहर निकल आए हनुमान जी। तो अपने बुद्धि का प्रयोग किया ना इन्होंने। तत्क्षण अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले हो गए। तदंतर वे महाबली उसके मुख में जो कि नरक के समान बड़ा अंधकार और बड़े बदबू वाला क्योंकि बदबू आ रही थी मुख से, उनके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए और आकाश में खड़े होकर हंसते हुए वे बोले, हे दाक्षिणी, तुमको मेरा नमस्कार। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके बाहर भी आ चुका हूं, है ना, तेरा वरदान सत्य हो गया। अब मैं वहां जाता हूं जहां सीता जी निवास कर रही हैं। राहु के मुख से चंद्रमा के समान हनुमान जी को अपने मुख से निकला हुआ देख सुरसा अपना रूप साधारण कर हनुमान जी से बोली। अब जब ये दृश्य को सुरसा ने देखा तो वो समझ गई कि ये सिर्फ बल में ही नहीं, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों का इन्होंने पराक्रम दिखा दिया कि बल में कितना, मतलब तुमसे मैं 1000 गुना बड़ा हूं और बुद्धि में तुमसे लाखों गुना तेज हूं मैं। तो हनुमान जी ने दोनों परीक्षा पास कर ली।
तो सुरसा क्यों आश्चर्यचकित हुई कि बल से नहीं बुद्धि से जीत लिया। अर्थात मतलब अगर कोई होता तो युद्ध करता ना, लड़ता कि अच्छा तू मेरे से, अहंकारी व्यक्ति लड़ते हैं, लेकिन बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति अपने आप को समर्पित करके और स्थान परिवर्तन करके कुछ भी करके बस वो अपना काम कर लेता, क्योंकि उसको लक्ष्य दिखता है हरि है। बाधाएं तो आती रहेंगी, हरि के पास जाना है ना, भक्त के पास जाना है, बस चलो बाकी सब चलता रहेगा। तो सुरसा अपना रूप साधारण एक कन्या के रूप में, मतलब देव कन्या के रूप में प्रकट हो गई, जैसे आपको वीडियो में दिखाया ना। अब ये वही सुरसा जो नाग माता है, नाग माता के रूप में प्रकट हुई और हनुमान जी से कहा, हे कपि, हे कपि श्रेष्ठ, आप अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहां जाना चाह रहे हैं आप अवश्य जाएं, और महात्मा श्री रामचंद्र जी को सीता का समाचार लाकर और उन्हें स्वयं लाकर आप उनसे मिलन कराएं। हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख करके साधु साधु कहकर सब लोग हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। तदंतर ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देवता, चारण पुनः आकाश मार्ग में प्रकट हो हनुमान जी को, है ना, उनको क्या अभिवंदन अर्थात उनका वंदन करने लगे। तदंतर हनुमान जी वारुण्य समुद्र के ऊपर आकाश मार्ग में गरुड़ की तरह बड़े वेग के समान वेग से जाने लगे। वह आकाश मार्ग में जलधारा से युक्त पक्षियों से सेवित था। तंबुरु आदि विद्याधरों से सेवित एरावत सहित सिंह, गजेंद्र, शार्दुल, पक्षी, सर्प आदि वाहनों से युक्त निर्मल विमानों से भूषित सभी देवता लोग आकाश में तुरंत फिर से प्रकट हुए। मतलब जब जब पराक्रम दिखा रहे हैं हनुमान जी, देवता लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सब आकाश में प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से सुरसा माता ने हनुमान जी को क्या कहा, तथास्तु, तुम विजयी होगे और तुम भगवान रामचंद्र के जो कार्य के लिए जा रहे हो अवश्य सफल होके ही लौटोगे, और तुम अवश्य सीता माता का समाचार, और सीता माता का समाचार ही नहीं, तुम सीता माता को राम से मिलाओगे भी। हरी हरी। तो इस तरह से ये कथा हम यहीं पे विराम करेंगे, और सिंह का आज उद्दीपन नहीं किया हमने, कल इस कथा को बताएंगे। दूसरी असुरी राक्षसी किस रूप में और उनसे क्या क्या शिक्षाएं होती हैं वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो भक्तगण अब आपकी बारी, प्रश्न पूछिए और शिक्षा और सिद्धांत अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे लास्ट में। बताइए, आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछिए पूछिए भक्तन, शर्माइए नहीं, प्रश्न पूछिए। हिंट्स दे चुका हूं ऑलरेडी इसमें, जो जो शिक्षाएं और सिद्धांत आए हैं। प्रभु जी मेरे को चीज बोलनी है। प्लीज बोलिए। आप अच्छे भक्त हैं, आप बड़े रुचि से सुनते हैं सब कुछ, बताएं। प्रभु जी जब प्रार्थना कल बताओगे उसकी भी आप वीडियो दिखा सकते हैं पूरी? ओह किसका, आपने किसका नाम लिया, किसका दिखाना है? जो वो कल आप राक्षस नहीं दिखाओगे, बताओगे? मैं प्रयास करूंगा, मेरे पास सब पूरा करूंगा, बस आपने इच्छा किया है ना। अब हनुमान जी आपको पूरा ब्लेसिंग देंगे, डोंट वरी, आपको दिखाएंगे। आज आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी आज नहीं है। गुड, थैंक यू, अच्छा लगा, आप बड़े ध्यान से सुनते हो। अच्छा है, आपको स्टोरीज याद हो जाएंगे, हनुमान जी कैसे मारते हैं और क्या क्या हमें टीचिंग्स देते हैं। गुड, वेरी गुड। चलिए भक्तगण, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे बड़े भक्त ने एक जिज्ञासा की है, देखिए इनकी जिज्ञासा को कल पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सुरसा किस चीज को है ना प्रदर्शित करती है। ये आकाश तत्व अर्थात अहंकार को प्रदर्शित करती हैं। अहंकार मतलब कोई व्यक्ति अहंकारी होता है तो दूसरे के सामने झुकता नहीं है। देखते हैं ना, वो मतलब कोई व्यक्ति अगर जैसे लड़ाई हो जाए तो कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो अहंकारी होता है ना, अहंकार ही क्रोध तत्व होता है। तो कोई व्यक्ति कुछ बोले तो वो 10 बातें सुना देगा उल्टा सीधा, वो एक थप्पड़ मारे वो 10 थप्पड़ मारेगा। तो ये क्या अहंकार है, मतलब वो अज्ञानता और क्रोध को अपने बस में नहीं कर पा रहा है। तो हनुमान जी जैसे अपना साइज बढ़ा रहे थे, पहले 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, सुरसा उनसे, तो क्या करना चाहिए, अहंकारी व्यक्ति को समर्पित कर देना चाहिए, मार्ग बदल देना चाहिए, क्योंकि यहां पे परीक्षा चल रही थी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मेरा समय व्यर्थ होगा तो मैं क्या करता हूं, समर्पित, यानी कि उन्होंने अपना आकार तुरंत छोटा किया और उसके मुख में प्रवेश किए और तुरंत बाहर निकल गए। तो जो व्यक्ति अहंकार दिखाए ज्यादा और वो किसी पोस्ट पे है, पोजीशन पे है, तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे आप लोग ऑफिस में वर्क करते हैं तो ये बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत सिंपल नहीं है।
है ना, जब आपसे सीनियर हो, पोस्ट में हो, पावर में हो, तो उसके सामने अहंकार दिखाना बहुत भारी पड़ता है। कभी कभी जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है, कभी पोस्ट से हाथ धोना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पे क्या करना होता है, विनम्र बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको वहीं पे आगे जाके कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो, तो समय परिस्थिति के अनुसार और अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार क्या करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। तो हनुमान जी ने विनम्रता अर्थात उन्होंने अपने आकृति को छोटा कर लिया। उन्होंने देखा कि ये मेरे से प्रतिद्वंद करती जाएगी तो मेरा समय व्यर्थ कर देगी। तो बुद्धि से क्या किया उन्होंने, बहुत बड़े ना होके बहुत छोटे हो गए और तुरंत मुख में जाके बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे वर की मैंने रक्षा कर दी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वर दिया था ना कि तुम्हारे मुख में से जो जाएगा वो भोजन बन जाएगा। और तुम्हारे को यही वर दिया है कि तुम्हारे ऊपर से जो भी जाएगा वही तुम्हारा भोजन बनेगा, और जो भोजन बनेगा तो मुख में जाना पड़ेगा, जब मुख में जाएगा वो जीवित नहीं लाएगा। तो हनुमान जी ऊपर से नहीं गए, मुख में गए, और मुख में जाके इतनी फुर्ती से इतने बाहर आए कि मुख बंद भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के वचन को भी क्या किया, मेंटेन किया कि मैंने ब्रह्मा जी का, इसलिए उन्होंने कहा ना कि मैंने ब्रह्मा जी के वचन को तोड़ा नहीं। उन्होंने यही वचन दिया था ना कि मुख में जो आएगा वो भोजन बनेगा। तो मैं तुम्हारे मुख में आ गया, भोजन नहीं बना, तो मेरा सौभाग्य, तुम्हारा दुर्भाग्य। तो सुरसा ने देखा कि ये बुद्धिमान है। तो बुद्धि और बल की परीक्षा सुरसा माता ने, नाग माता जो कि नाग माता है और सारे सर्प जाति की ये आदि माता है, मतलब जब इस सृष्टि की रचना हुई तो यही सुरसा माता ही सारे सर्पों को, सर्प के योनियों को उत्पन्न की थी। ये दिव्य प्रक्रिया होती है कि मनुष्य से सर्प कैसे उत्पन्न होते हैं, तो कृष्ण लीला में चर्चा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे अहंकार तत्व को जीता कैसे जा सकता है, विनम्र बन के। क्यों? क्योंकि विनम्रता हर जगह नहीं कार्य आता, लेकिन अहंकार भी हर जगह कार्य नहीं आता। तो हनुमान जी ने अपने बल का भी प्रदर्शन किया कि मैं तुमसे बहुत विशाल हूं, तो देखा कि ये समय व्यर्थ करेगा, तो तुरंत अपने बुद्धि का प्रयोग किया। तो बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने बहुत सारी समस्याओं से थोड़ा सा हम अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, बल का जब आवश्यक हो तभी। तो बुद्धि सदैव आपको विजयी की तरफ लेके जाएगी और बल हमेशा मुसीबत में डालती रहेगी। तो इसीलिए समय कम था और हनुमान जी ने अपने बुद्धि का, तो बल और बुद्धि की परीक्षा में 100 से 100% पास हुए। तो सुरसा माता ने कहा तथास्तु, तुम विजयी होकर ही लौटोगे। तो ये इतना ही शिक्षा, बाकी बहुत सारे असुरों से बहुत कुछ सीखेंगे और हनुमान जी अभी बहुत सारे टीचिंग्स देंगे। तो भक्तगण, हम आज यहीं पे विराम दे, कल एक दूसरे तत्व की और एक दूसरा ही स्वरूप प्रकट करेंगे। सिंह का नाम की एक राक्षसी आएगी जो कि परीक्षा लेगी, और उनका भी दुर्दशा इसी तरह से करेंगे, लेकिन उसका वध करना पड़ेगा। क्योंकि ये इनका वध क्यों नहीं किया, उनका वध क्यों किया, तो ये चर्चा आगे होती रहेगी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग भगवान राम को और प्रेम कीजिए और सेवा कीजिए, और थोड़ा थोड़ा कृपा हमें भी देते रहिए, और अपने नित्य साधना को थोड़ा थोड़ा और ब्यूटीफाई करते जाइए। ठीक, तो सभी का विशेष धन्यवाद, आप लोगों ने हरि कथा के लिए अपना समय दिया। ठीक, तो सभी को कृपा मिले, और हमारा पूरा प्रार्थना आप सभी के लिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जो जो ने